एआई और डेटा, ये दो शब्द आजकल हर जगह हैं। लेकिन ये सिर्फ टेक की दुनिया के शब्द नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की चाबी भी हो सकते हैं। तो भारत के लिए इनके असली मायने क्या हैं? चलिए, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में हुई एक बहुत ही ज़रूरी बातचीत से इसे समझते हैं। तो सवाल ये है कि क्या एआई सच में कोई जादू की छड़ी है? क्या ये स्वास्थ्य, शिक्षा या क्लाइमेट चेंज जैसी भारत की बड़ी बड़ी चुनौतियों को हल कर सकता है? देखिए, ये एक बहुत पावरफुल टूल तो है, पर असली सवाल ये है कि क्या हम सब इसका सही इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। हमने इस बड़ी और कॉम्प्लेक्स बातचीत को 5 बहुत ही सिंपल आइडियाज में तोड़ दिया है। ये वो 5 कदम हैं जो हमें एआई और डेटा के भविष्य की तरफ ले जा सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला आइडिया है डेटा का नया अवतार। पहले हम डेटा को क्या समझते थे? बस फाइलों में बंद कुछ जानकारी। लेकिन अब ये एक तरह से भविष्य बताने वाले क्रिस्टल बॉल जैसा बन गया है। इसे यूएनडीपी की नाफिया लम ने बहुत ही अच्छे से समझाया। सोचिए, पहले डेटा का काम क्या था? बस आधार कार्ड बनाने जैसी सर्विस देना। काम हो गया, बात खत्म। लेकिन अब एआई की वजह से वही डेटा हमें ये बता सकता है कि अगली महामारी कहां से फैल सकती है। कोरोना के टाइम पर इसी रियल टाइम डेटा ने कितनी जानें बचाईं। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये एक क्रांति है। ठीक है, तो डेटा की ये नई पावर तो समझ आ गई, पर अगर ये इतना पावरफुल है तो हम इसका पूरा फायदा क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? सबसे बड़ी रुकावट क्या है? चलिए देखते हैं। इस रुकावट का एक नाम है डेटा साइलो। सिविक डेटा लैब की नुपुरा गावेरे इसे बहुत ही आसानी से समझाती हैं। सोचकर देखिए कि हर सरकारी डिपार्टमेंट के पास अपनी एक डायरी है और उस पर ताला लगा है। कोई भी अपनी जानकारी किसी और से शेयर नहीं कर रहा। जब डेटा इस तरह अलग अलग तिजोरियों में बंद रहता है तो हम कभी उसकी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब हेल्थ डिपार्टमेंट को ये नहीं पता कि कोई बच्चा कुपोषित है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ये कैसे समझेगा कि वो बच्चा स्कूल में पीछे क्यों रह रहा है? हम टुकड़ों में काम करते रह जाते हैं और पूरी तस्वीर कभी देख ही नहीं पाते। तो सवाल यह है कि इन दीवारों को तोड़ा कैसे जाए? और इसका जवाब पता है, किसी नए सॉफ्टवेयर में नहीं है, बल्कि लोगों में है। असली समाधान जमीन से ही आता है। और इसके लिए एक बहुत ही कमाल की कहानी है जो दिखाती है कि डेटा सिर्फ कंप्यूटर में नहीं होता। नुपुरा गावड़े नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का एक जबरदस्त उदाहरण देती हैं। वहां गांव के बुजुर्ग पीढ़ियों से अपनी डायरियों में बाढ़ और लैंडस्लाइड का हिसाब रखते हैं। ये कोई मामूली डेटा नहीं है, ये वो ज्ञान है जो जाने बचाता है। सच में सोने जैसा कीमती। तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए? यही कि डेटा सिर्फ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की चीज नहीं है। कोई स्टूडेंट अपने मोहल्ले में पानी की कमी का डेटा इकट्ठा करके एक सॉल्यूशन बना सकता है। कोई छोटा कारोबारी अपने ग्राहकों को बेहतर ढंग से समझ सकता है। मतलब डेटा हर किसी के लिए एक मौका है। तो फिर इसका हल क्या है? हल है एक साझा डिजिटल चौराहा बनाना। मतलब एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म जहां सरकार, समाज, कारोबारी सब लोग एक साथ आकर सुरक्षित तरीके से डेटा शेयर कर सकें। सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर असल में ये सिर्फ 3 आसान स्टेप्स पर टिका है। पहला, सबका डेटा, सरकार का, कम्युनिटी का, सबका एक जगह इकट्ठा करो। दूसरा, इसे एक सुरक्षित डिजिटल तिजोरी में रखो। और तीसरा और सबसे जरूरी, विश्वास बनाने के लिए पहले वो डेटा शेयर करो जो सबके लिए खुला हो, जैसे मौसम की जानकारी। जैसा कि डॉक्टर एलिया निकल कहते हैं, भरोसा ही पहली सीढ़ी है। अच्छा, अभी तक तो हमने आज की बात की। अब थोड़ा सा भविष्य में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां एआई हमारी समस्याओं को सुलझाने के लिए सिर्फ हमसे नहीं, बल्कि एक दूसरे से बात कर रहा हो। एआई एजेंट्स की दुनिया में स्वागत है। तो ये एआई एजेंट आखिर है क्या भला? इसे ऐसे समझिए कि ये आपका अपना एक सुपर स्मार्ट डिजिटल असिस्टेंट है। ये सिर्फ आपके लिए गूगल नहीं कर सकता, बल्कि ये दूसरे एआई से बात करके आपके काम करवा भी सकता है। डॉक्टर एलिया निकल ने जो दिखाया वो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा था। सोचिए, एक एआई एजेंट ने 25 साल पुरानी धूल खा रही रिपोर्ट को मिनटों में पढ़कर उसकी मुख्य बातें निकाल दी। एक दूसरे एजेंट ने बस एक कमांड पर भारत के नक्शे से बात की और देश के सारे रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स दिखा दिए। ये सब सुनने में तो बड़ा कूल लगता है, पर ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हमारे साथ मिलकर काम करने के तरीके को, मतलब कोलैबोरेशन को 100 गुना तेज बना सकता है। और जब काम 100 गुना तेजी से होगा तो जाहिर है समस्याओं का हल भी उतनी ही तेजी से मिलेगा। ये है एआई एजेंट्स की असली ताकत।
और आखिर में नाफिया लाम की ये एक बात हम सबको याद रखनी चाहिए, टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, वो हमेशा एक साधन ही रहेगी। सबसे ज़रूरी सवाल हमेशा ये होगा कि हम किसकी और कौन सी समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा फोकस हमेशा इंसान पर होना चाहिए, टेक्नोलॉजी पर नहीं। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल हम सबके लिए है, अगर एआई किसी की या किसी भी समाज की सबसे बड़ी मुश्किल को हल कर सकता, तो वो मुश्किल क्या होनी चाहिए? इस पर सोचिएगा ज़रूर।